हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th की साइंस का एक फर्स्ट चैप्टर मैटर इन अवर सराउंडिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और वो टॉपिक क्या है? पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब बात आती है स्टेट ऑफ मैटर की, तो मैटर को 3 अलग अलग सेक्शन में कवर किया जाता है, 3 भागों में बांटा हुआ है। सबसे पहला पार्ट है सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। आज के इस वीडियो को भी हम 3 अलग अलग सेक्शन में समझेंगे। सबसे पहला हमारा पार्ट होगा सॉलिड। सॉलिड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं और ये सॉलिड के स्ट्रक्चर है। सॉलिड के स्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिकल्स को दिखाया गया है। इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है। अगर स्पेस की बात की जाए तो उसको लेकर एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, मतलब क्या है इस बात का कि सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है, किसी भी सॉलिड की आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं, जिन पार्टिकल के मिलने से वो पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई है, वो सॉलिड की स्ट्रक्चर तैयार हुई है, उन पार्टिकल के लिए यहाँ पे नाम डाला गया है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। उन्हीं को कहा जा रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्लियर? तो जिसके मिलने से कोई चीज़ बनी होती है तो उसको बोलते हैं हम कंस्टिट्यूएंट। तो कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स होते हैं आर वेरी क्लोजली पैक्ड, बहुत पास पास होते हैं उनके बीच में, मतलब इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर? तो इंटर पार्टिकल स्पेस मतलब दो पार्टिकल के बीच की जो जगह होती है वो बहुत ही कम होती है। लेकिन कितनी कम? अगर आपसे कोई शॉर्ट क्वेश्चन अराइज होता है, पूछा जाता है कि दो पर्टिकुलर पार्टिकल्स, दो नियर बाय पार्टिकल्स सॉलिड की स्ट्रक्चर में अगर आप चेक करते हैं तो उनके बीच में कितना स्पेस होता है, तो आप बताएंगे बहुत कम स्पेस होता है। लेकिन उसके लिए एक वैल्यू भी होती है, और वो वैल्यू क्या है उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ वैसे ब्रैकेट में, 1 एंगस्ट्रॉम। क्या बोलते हैं इसको? 1 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे ए सिंबल बनाया जाता है और उसके ऊपर छोटा सी 0 लगा देते हैं ना, नोट। तो 1 एंगस्ट्रॉम की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो कितनी होती है? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो ये रिलेशन है एंगस्ट्रॉम का मीटर के साथ। ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटी वैल्यू है। देखिए, आपको अंदाज़ा लग पा रहा होगा -10। ठीक है? तो 1 से बहुत छोटी वैल्यू है। और 1 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू कितनी होगी, या रिलेशन क्या होगा मीटर के साथ? 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो ये जो माइनर सा गैप है, ये जो बहुत थोड़ा सा स्पेस होता है दो पार्टिकल के बीच में, ये कहाँ मिलेगा आपको? सॉलिड के स्ट्रक्चर में। ठीक है? तो इसीलिए कहा जाता है कि भाई पार्टिकल के बीच में जो जगह बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है फोर्स कैसी होगी, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा पार्टिकल्स के बीच? स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा पार्टिकल्स के बीच वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है वो बहुत ही कम है। और कितना है? उसकी वैल्यू क्या है? 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम का रिलेशन क्या होता है मीटर के साथ? 10 की पावर माइनस के 10 मीटर इज इक्वल टू 1 एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। क्लियर? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटर पार्टिकल फोर्स आर स्ट्रॉन्गेस्ट। भाई सीधी सी बात है, जब पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम है तो रिजल्ट में क्या बोलेंगे हम कि भाई पार्टिकल के बीच में जब गैप काफ़ी कम है तो फोर्स काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोला जाता है बल्कि उसको। ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, अब सेकेंड पॉइंट के आधार पर, बेस पर एक तीसरा पॉइंट तैयार किया गया। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम। सॉलिड का अपना एक फिक्स वॉल्यूम होता है, सॉलिड की अपनी एक एग्जैक्ट शेप होती है। जैसे आपने एक ग्लास लिया, ठीक है, उस ग्लास के अंदर आप बॉल डालते हैं, बॉल एक सॉलिड प्लास्टिक की बॉल, ठीक है, स्फेरिकल फॉर्म में। तो आपने जब उसको डाला तो क्या वो ग्लास की शेप ले लेती है? नहीं ना, क्योंकि उसका अपना एक शेप है, उसका अपना एक वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम होता है। पर फिक्स वॉल्यूम क्यों होता है? क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत कम है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है? इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स यहां पर अप्लाई हो रही है, और उस स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की वजह से सॉलिड्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो अपनी शेप को बनाए रखती है, अपने वॉल्यूम को मेंटेन रखती है। तो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड हाई रिजिडिटी। बहुत टफ होता है, बहुत कठोर होता है। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और स्ट्रॉन्ग फोर्स क्यों है? क्योंकि दो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है। हालांकि इस स्पेस को एक स्पेशल नाम भी दिया जाता है, वॉइड्स।
क्या बोलते हैं इसको? वॉइड्स। तो वॉइड्स क्या होता है? एक खाली जगह। वॉइड क्या है? सिंपल एक एम्प्टी स्पेस जो पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। कुछ स्ट्रक्चर में, लिक्विड में वो स्पेस काफी ज्यादा होता है, लेकिन सॉलिड के स्ट्रक्चर में वो गैप, वो स्पेस मतलब वॉइड बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, ना के समान आप बोल सकते हैं, क्योंकि गैप आपको पता है कितना होता है? 1 एंगस्ट्रॉम। और 1 एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी वैल्यू है, 10⁻⁻10 है, +10 नहीं, -10 मीटर। ठीक है, लास्ट पॉइंट, पार्टिकल्स हैव नो फ्रीडम। भाई आप एक बात सोचिए ना, सॉलिड की स्ट्रक्चर जिन पार्टिकल के मिलने से बनी हुई है, वो पार्टिकल उन पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ही कम है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रही है, तो पार्टिकल कैसे फ्रीली मूव कर पाएंगे? जगह ही नहीं है वहां पर, है ना, स्पेस बहुत कम है। तो जब ये कहा जाता है कि वह पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम था, तो फ्रीडम ऑफ मोशन की कोई बात ही नहीं है वहां पर। तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते हैं, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं या कंस्टेंट पार्टिकल जो हैं सॉलिड के स्ट्रक्चर में जो देखे जा रहे हैं, अपनी पोजीशन मतलब मीन पोजीशन कि आगे और पीछे स्लाइटली मूवमेंट कर पाते हैं। वाइब्रेटरी बोलते हैं, बल्कि इसको वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। तो वाइब्रेटरी मोशन का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल अपनी एक्सिस से आगे और पीछे, टू एंड फ्रो, ठीक है, या बैक एंड फोर्थ, ये भी बोल सकते हैं आप। तो कोई पार्टिकल जब अपनी पोजीशन के आगे पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर करता है, तो ऐसे मोशन को वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। और वही देखा जाता है सॉलिड के पार्टिकल्स में, जो आपने अभी समझा। तो हमने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस किया सॉलिड के स्ट्रक्चर से जो रिलेटेड थे। मेन जो लाइन थी कि सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम गैप होता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और स्ट्रॉन्ग फोर्स होने की वजह से सॉलिड की स्ट्रक्चर अपना एक डेफिनेट वॉल्यूम मेंटेन रखती है, रिजिडिटी बहुत हाई होती है, फ्रीडम ऑफ मोशन नहीं होता है पार्टिकल्स का, सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होता है, जिसका मतलब है कि पार्टिकल अपनी पोजीशंस के आगे और पीछे स्लाइटली डिस्टेंस कवर कर पाता है, बहुत थोड़ा मोशन कर पाता है, जिसको हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। तो ये तो बात हुई सॉलिड के स्ट्रक्चर की, जिसको हमने डिस्कस किया। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर, लिक्विड पर। सेकेंड पार्ट आता है लिक्विड्स। लिक्विड्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ की है। देखिए लिक्विड की जो स्ट्रक्चर है, इसमें पार्टिकल्स की पोजीशन दिखाई गई है। अगर आप सॉलिड वाले स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हैं तो सॉलिड के स्ट्रक्चर के अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम था, ना के समान था, है ना। लेकिन लिक्विड के स्ट्रक्चर में पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा ज़्यादा होता है, क्लियर, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है। इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है इन कंपेरिजन सॉलिड के, ठीक। पर ऐसा क्यों? क्योंकि स्पेस थोड़ा बढ़ गया है, पार्टिकल्स के बीच में गैप थोड़ा बढ़ चुका है, डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो गई है सॉलिड की तुलना में, इसलिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपैरिजन में थोड़ा कम हो जाता है, क्लियर। अब इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक पॉइंट बनाया गया है, पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड अबाउट, कितना, सॉलिड के केस में कितना था, 1 एंगस्ट्रॉम पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है, लेकिन लिक्विड के केस में कितनी होती है डिस्टेंस, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, अपार्ट। तो दो पार्टिकल्स, जैसे आप इनको चेक कीजिए, ये जो दो पार्टिकल हैं इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी होगी, 10⁻⁻7 से लेकर 10⁻⁹ के बीच, क्लियर। तो काफ़ी डिस्टेंस है, सॉलिड में डिस्टेंस बहुत कम होती है, 10⁻⁻10 थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है, ठीक। इसी वजह से यहाँ पर एक सेकेंड पॉइंट बनाया गया, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर नॉट स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड। अगर आप गैस से कंपेयर करते हैं तो फोर्स स्ट्रॉन्ग मानी जाएगी, लेकिन अगर आप सॉलिड से कंपेयर कर रहे हैं तो फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाती है, ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में कितनी दूरी है उसके आधार पर ये पॉइंट बनाया गया है। थर्ड पॉइंट आता है, लिक्विड्स हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो। भाई जब बेसिक सी बात है, पार्टिकल्स के बीच में दूरी बढ़ चुकी है, इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है, तो फ्लूइडिटी तो आ ही जाएगी। पार्टिकल के पास फ्रीडम होगा मूवमेंट का, है ना, पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाएंगे इन कंपैरिजन सॉलिड के। उसी चीज को फोर्थ पॉइंट में डाल दिया गया, पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैव ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। गैस से कंपेयर नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पे सॉलिड से कंपेयर करके चल रहे हैं, क्योंकि सॉलिड में तो मूवमेंट पॉसिबल ही नहीं हो पा रही थी, वहां पर तो सिंपल क्या है, वाइब्रेटरी मोशन था। लेकिन लिक्विड के केस में फ्रीडम है पार्टिकल्स के पास लिक्विड के, और वो आसानी से मूव कर पाते हैं इन कंपैरिजन सॉलिड के, क्लियर। तो ये बात हुई
पार्ट सेकंड की, मतलब लिक्विड के बारे में। अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट, सी, गैसेस के बारे में। पार्ट सी, गैस। अगर आप गैस के स्ट्रक्चर देखते हैं तो वहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा होता है। और आप सोचिए, अगर गैस के अंदर पार्टिकल्स जो होते हैं जिसके मिलने से गैसेस बनी होती हैं, तो उन पार्टिकल्स के बीच में अगर गैप ज़्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाएगा लिक्विड और सॉलिड के तुलना में। ठीक है, तो इंटर पार्टिकुलर स्पेस आर वेरी लार्ज, वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एक्ट करती है, इसलिए आसानी से इनको सेपरेट किया जा सकता है पार्टिकल्स को। थर्ड पॉइंट आता है नाइदर डेफिनेट शेप, ना तो इनकी एग्जैक्ट शेप होती है और ना ही इनका एग्जैक्ट कोई वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, दे हैव हाई फ्लूइडिटी, इनकी जो फ्लूइडिटी होती है बहुत ज़्यादा होती है, लिक्विड से भी ज़्यादा होती है। क्यों? इसका रीज़न क्या है? रीज़न सिर्फ एक ही है कि भाई पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है। जब गैप ज़्यादा होता है ना तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम हो जाती है, इसीलिए। क्लियर? तो आज के वीडियो में हमने 3 पार्ट्स कंप्लीट किए, सॉलिड की पैकेजिंग स्ट्रक्चर क्या होती है, लिक्विड की क्या होती है और गैसेस की क्या होती है, उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।